नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम जनहित फैसलों पर मुहर लगी। फरवरी मार्च 2026 में होने वाले विधानसभा के अष्टम सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई। साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तुतिकरण हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। बैठक में किसानों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर राशि होली से पहले एक मुश्त देने का फैसला किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख से अधिक किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। कृषक उन्नति योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और उस पर निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र माह फरवरी मार्च 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,399 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्योहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्ष में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली के पूर्व किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कोरबा जिला आज सामाजिक समरसता और समावेशी विकास का साक्षी बना। CSEB फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 260 जोड़ों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मान पूर्वक संपन्न करने की महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में उद्योग, आबकारी और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज पूरे प्रदेश में 6,412 वर वधू मंगल पड़ने में जुड़े हैं।
और निश्चित तौर पर इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें एक योजनाएं मुख्यमंत्री कन्या विवाह बहुत बड़ा योजना है। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटी बेटा संज्ञान हो गया है तो उसका शादी वगैरह हो जाए, और इस तरह से सरकार की योजनाओं के माध्यम से शादी होता है। बड़े उत्साह के साथ में उनको वर वधू को सरकार के माध्यम से 35,000 रुपया नकद उनको दिया भी जाता है। बिलासपुर में मितानिनों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल कर दिया। छत्तीसगढ़ मितानिन यूनियन ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। मितानिनों का कहना है कि कोरोना काल में फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में सेवा देने के बावजूद उन्हें मात्र 2200 रुपए मानदेय मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए और शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। समय पर प्रोत्साहन राशि, हर महीने की 6 तारीख तक भुगतान, पीएफ, पेंशन और ग्रेजुएटी की भी मांग की गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमको 2 साल से फाइलेरिया और कुष्ठ, निश्चय, निरामय ये सब का पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमसे काम तो लिया जा रहा है, बाकायदा हमसे रिपोर्ट भी लिया जा रहा है, हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ में अगर पैसा सरकार ने दिया तो बिलासपुर का मितानिन को क्या सरकार छोड़ दिया? हमने ऐसे क्या गलती कर दिया तो हमारे बिलासपुर का मितानिन को 2 साल तक नहीं मिल रहा फाइलेरिया का पैसा? हमारे यहाँ 472 मितानिन है, जो जिसमें बात करते अधिकारी पैसा आ गया है, मिल जाएगा, पैसा आ गया है, मिल जाएगा, आप काम तो करो। 2 साल से इतने मतलब स्लो चल रहा है, यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका पैसा मिल जाएगा, आप काम करो। चल हम लोग 2 साल कुछ भी नहीं बोले, अपना काम कर लिए। अब इस साल हमारा एक ही मांग है कि आप पैसा डालो, हम तुरंत काम शुरू करेंगे। हम नहीं करेंगे नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपना फैलेरिया का काम करने के लिए तैयार है। हम दवाई रख लिए है, बैनर रख लिए, क्या हम काम नहीं करेंगे? काम करेंगे। हम तो इस साल का पैसा नहीं मांग कर रहे, जो 2 साल 2024 और 25 का पैसा जैसे ही खत्म आएगा हम तुरंत दवाई खिलाना चालू करेंगे। सुबह पैसा आएगा तो हम दोपहर से चालू करेंगे काम, शाम को पैसा आएगा, सुबह होते ही हम काम शुरू करेंगे। जाता तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अगर पैसा नहीं, जब तक खाता में नहीं डालेगा पिछला पैसा, तो हम लोग दवाई नहीं खिलाएंगे। काम तो कर ही रहे हैं, काम नहीं करेंगे कोई नहीं बोल। हम आधार काम तो कर रहे हैं ना, ऐसे मितानिन ऐसे तो नहीं, का काम नहीं करेंगे, फाइलेरिया का बस दवाई बस नहीं खिला रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं। बिलासपुर में मशहूर कोयला व्यापारी प्रवीण झा और प्रदीप झा के ठिकानों पर रेड की खबर से हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार टीम ने प्रवीण झा की कोल वॉशरी समेत 3 ठिकानों पर दबिश दी है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की है या किसी अन्य एजेंसी की। सुबह से अधिकारी वित्तीय दस्तावेज और लेन देन की जांच में जुटे हैं। गौरतलब है कि 2025 में जीएसटी विभाग की कार्यवाही में करीब 27 करोड़ 61 लाख रुपए टैक्स सरेंडर किया गया था। फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। प्रवीण झा बिलासपुर के मशहूर कोयला व्यापारी है, जिनके ऊपर पहले भी जैसे हमें जानकारी मिली है कि कोयला चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद कोयले व्यापारियों से करीब 25 करोड़ से अधिक का जो जीएसटी टैक्स है उन्होंने सरेंडर किया था, जिसके बाद अब बिलासपुर में एक बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त का जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो रामा वर्ल्ड का है, जहाँ पे प्रवीण झा के बंगले में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा निकल के आएगा वो देखने और समझने वाली बात होगी। फिलहाल अभी इनकम टैक्स की टीम प्रवीण झा के बंगले के अंदर मौजूद है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। बिलासपुर में पंजीकृत श्रमिकों के लिए बड़ी खबर है। श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में दर्ज सभी श्रमिकों के लिए अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। विभाग के मुताबिक डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि सही हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। जिन श्रमिकों के आधार और पंजीयन कार्ड में नाम अलग अलग है या आधार अपडेट नहीं है, उन्हें तत्काल ई-केवाईसी करानी होगी। जिले में करीब 10,000 श्रमिकों का विवरण लंबित है। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर योजना का लाभ रुक सकता है। अभी श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों के ई-केवाईसी का काम किया जा रहा है, जिसमें हम उनके पीडीएस जो डेटा है उसको हम आधार कार्ड के नाम से मैच करा रहे हैं। बेसिकली अभी हम केवल नाम पर ही बात कर रहे हैं। उनके नाम में किसी प्रकार का संशोधन है तो वो डेटा भी होल्ड में चला जाएगा। तो मैं अपने सभी श्रमिक भाइयों बहनों से ये अनुरोध करूंगी कि यदि श्रम विभाग के द्वारा
अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से यदि आपका आधार कार्ड मांगा जा रहा है तो कृपया आप उनको दें या कार्यालय में आकर ही आप उपस्थित होकर उनको दे दें, ताकि आपका जो आधार कार्ड है, यदि आपके पंजीयन कार्ड में वो पहले अपलोड नहीं है तो उसको अपलोड किया जा सके, और यदि आपके आधार और राशन कार्ड के नाम में अंतर है तो उसको सुधारा जा सके। दुर्ग जिला अस्पताल में कथित लापरवाही से नवजात की मौत का मामला सामने आया है। करिश्मा भारती के परिजनों ने आरोप लगाया कि 4 दिन तक इंतजार कराने के बाद जबरन नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, जबकि वे सीजर की मांग कर रहे थे। 10 फरवरी तड़के डॉक्टर नेत्रानंद और नर्स रश्मि ने डिलीवरी कराई। हालत बिगड़ने पर नवजात को आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पिता राजा राम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सिविल सर्जन आशीष मिंज ने जांच टीम गठित कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। 10 तारीख को भोर में मुझे लीवर पेन हुआ 2:30 बजे। तो कल हाँ, फिर उसके बाद 3:01 में मेरा बेबी हो गया। वो जबरदस्ती मुझे पुश करके बच्चा निकाला गया। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा, तब भी उन्होंने जबरदस्ती, डॉक्टर ने चढ़कर दोनों हाथ से मेरे पेट को दबाया गया। उसके बाद वो जो नर्स थी बच्चे को जोर से खींची और उसके मस्तिष्क में मतलब चोट लग गया था। मतलब जब ये बात पता चली, जब आईसीयू में जाके पता चली, आईसीयू में मेरे हस्बैंड बच्चे को लेके भगे। उसके बाद जाके आईसीयू वाले सर जो कह रहे हैं कि नीचे से कंडीशन बच्चे का पहले ऑलरेडी उन्होंने खराब कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाके आप नीचे बात करिए। मेरे हस्बैंड नीचे गए तो फिर उनको कह रहे वो डॉक्टर आएंगे तब बात करेंगे, जब तक वो डॉक्टर उस दिन से वो आ ही नहीं रहा। जब मेरा बेबी हुआ उन्होंने मुझे झूठ कहा कि बच्चा ठीक है, ऑलरेडी बच्चा खत्म होके निकला था। डॉक्टर ने कब बताया आपको, क्लियर कब बताया, आज बताया? आज, हाँ, आईसीयू वाले सर ने कहा कि अब मतलब आपका बेबी अब नहीं रहा। ऑक्सीजन चल जब तक मशीन लगा हुआ था, जब तक मेरे बच्चे की धड़कन चल रही थी। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक होटल में चल रहे गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो दलाल के माध्यम से युवतियां उपलब्ध करा रहे थे। 9 फरवरी को छावनी क्षेत्र स्थित छाया इन लॉज में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने पॉइंटर ग्राहक बनाकर दबिश दी। जांच में लॉज संचालक और रिसेप्शनिस्ट की संलिप्तता सामने आई। मौके से 2 मोबाइल और 500 रुपए नगद जब्त किए गए। धनेश राव और सीता चौधरी को गिरफ्तार कर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। लगातार देह व्यापार की सूचना आ रही थी, जिसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पॉइंटर के माध्यम से एक रेड कार्रवाई करवाया गया, जिसमें छाया लॉज में पता चला था कि कुछ महिलाएं बाहर से बुलाई गई हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, उसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य सरगना है उसको भी पता तलाश जारी है। बिलासपुर में सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद बिक्री लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। नामांतरण नहीं कराने की लापरवाही भारी पड़ रही है। वाहन बेचने के बाद भी चालान और कानूनी कार्यवाही पुराने मालिक के नाम दर्ज हो रही है, जिससे उन्हें बेवजह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात विभाग के अनुसार आरटीओ में नाम ट्रांसफर नहीं होने तक वाहन से जुड़ी हर जिम्मेदारी पूर्व मालिक की मानी जाती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे ने कहा कि केवल एग्रीमेंट काफी नहीं, रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन जरूरी है, अन्यथा कार्यवाही पुराने मालिक पर ही होगी। जो वाहन के मालिक हैं वो नाम का ट्रांसफ़र नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण जो गाड़ी खरीद लेता है परंतु नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है, और गाड़ी खरीदार जो है बाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या अन्य आपराधिक प्रकरणों को अंजाम देता है गाड़ियों के माध्यम से। तो ऐसे में जो है उसके वास्तविक जो वाहन मालिक हैं उस पर हमको सख्त एक्शन लेना पड़ता है, विधिक परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, और यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित चालान उसके पास जाता है। इससे अनावश्यक वो व्यतीत होता है, और जो है अपना आवेदन वगैरह लेके हमारे पास आता है, उनको इस संबंध में बार बार अवगत भी कराई जाती है। इस तरीके की कई केसें हमारे पास आ रही हैं। मैं पुनः आम नागरिकों से, आम वाहन संचालकों से, आम जो गाड़ियां चलाते हैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि जब भी आप गाड़ी बेचें तो तत्काल ही गाड़ी का नाम संबंधित व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर दें, ताकि उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही पर आपको किसी प्रकार की विधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिलासपुर में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने 10 फरवरी 2026 की रात व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में करीब 300 पुलिस कर्मियों ने अलग अलग टीम बनाकर जिले भर में दबिश दी। अभियान के दौरान 126 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 50 स्थायी और 76 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। गंभीर अपराधों में फरार 11 आरोपियों को भी पकड़ा गया।
41 निगरानी बदमाशों की जांच हुई। 10 पर BNSS की धारा 150 के तहत कार्यवाही की गई। एक आरोपी से हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ। शराब पीकर वाहन चलाने के 105 मामलों में भी कार्यवाही की गई। अभी हमने 2 दिन में कॉम्बिंग गश्त कराई है, जिसमें लगभग 150 से अधिक अपराधी पकड़े गए हैं। 50 तो स्थायी वारंटी, जिनके खिलाफ स्थायी वारंट निकला हुआ है न्यायालयों से, उन 50 ऐसे स्थायी वारंटी पकड़े गए हैं। 76 गिरफ्तारी वारंट तामील हुए हैं। करीब 41 ऐसे बदमाश हैं जो कि फरार थे अलग अलग केसेस में, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की गई है। और मोटर व्हीकल एक्ट में जो 185 की कार्रवाई है, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाते हैं लोग, उसमें करीब 46 कार्रवाई की गई है। इस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में आज देश भर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर बिलासपुर में भी दिखा। नेहरू चौक पर बड़ी संख्या में श्रमिक और कर्मचारी एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए श्रम कानूनों से श्रमिकों के संगठन बनाने का अधिकार और 8 घंटे कार्य दिवस की व्यवस्था कमजोर हो रही है। बैंक और बीमा कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी उठी। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हुई इस हड़ताल को किसान संगठनों और कांग्रेस का समर्थन मिला। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल का प्रमुख मुद्दा यह है कि उनके श्रम कानून से उनको बदल करके 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है और यह मजदूरों को उनके ट्रेड यूनियन अधिकार जो आज़ादी के पहले से प्राप्त थे उससे वंचित करता है। आज कर्मचारियों को, मजदूरों को मालिकों के ठेका श्रमिकों के रूप में बदल दिया गया है और उनके फिक्स टर्म रोजगार को बंद कर दिया गया है। हम ये मानते हैं कि उनको स्थायी नौकरी मिलना चाहिए। ये लेबर कोड जो है फिक्स टर्म की बात करते हैं, 1 साल 2 साल की। अग्निवीर योजना आप लोगों ने सुनी हुई है, इसलिए पूरे देश के मेहनत से इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं को रात्रि की पारी की सुरक्षा में जो है काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कि उनके लिए सुरक्षा और वहाँ पर मिलने वाली सुविधा इससे उनको वंचित करता है। इसलिए पूरे देश के लगभग 30 करोड़ से अधिक मेहनत का साथ सड़क पे है और इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही हम सब ट्रेड यूनियन के साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जहां तक, जिस हद तक ये लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। रायगढ़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र में चांदमारी रोड पर कार सवार 2 युवतियों से छेड़खानी का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त ग्रैंड विटारा कार भी जब्त की गई है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। 9 फरवरी की रात युवतियां चांदमारी रोड पर थीं, तभी 5 युवकों ने अशोभनीय टिप्पणियां कर पीछा किया और रियापारा तिराहा के पास रास्ता रोक लिया। जांच में वाहन नरेंद्र महावर द्वारा चलाया जाना पाया गया, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 2 युवतियां अपने कार से दवाई लेने जा रही थी। इसी दौरान चांदमारी रोड पर वो गाड़ी को रोककर कुत्तों को बिस्कुट खिला रही थी। उसी वक्त एक ग्रैंड विटारा कार में 5 युवक आए और उनसे, दोनों युवतियों से गंदे गंदे इशारे करने लगे और उनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करने लगे, जिनको युवतियों के द्वारा मना किया गया और वहां से जाने लगे। तो आगे रियापारा चौक है, वहां पर फिर पीछा करते हुए उक्त युवक लोग अपने ग्रैंड विटारा कार में आए और जबरदस्ती गाड़ी को अड़ाकर रोक लिए और फिर से उन पर गंदे इशारे और अशोभनीय टिप्पणी करने लगे। युवतियों की रिपोर्ट पर महिला थाना में धारा 78(2), 126(2), 79, 75(3), 35 DNA के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया, जिस पर से उसको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अन्य 4 जो युवक हैं वो गिरफ्तारी के भय से अभी सकूनत से फरार हैं। उनकी पतासाजी की जा रही है, शीघ्र उनके विरुद्ध भी पतासाजी कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कोरबा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेलवे क्रॉसिंग साड़ा कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में यातायात विभाग के ASI मनोज राठौर ने स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों की विस्तृत जानकारी दी। ASI राठौर ने बच्चों को सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में समझाया। उन्होंने हेलमेट पहनने, यातायात संकेतों का पालन करने और सावधानी पूर्वक सड़क पार करने की सीख दी। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य भरत शर्मा, दिलीप यादव,
और यातायात विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। अंत में बच्चों ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और नियमों का पालन करने की शपथ ली। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की मजदूरी बकाया होने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के उमरिया से आए करीब 40 मजदूरों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि 45 दिनों तक रेलवे कार्य में मेहनत करने के बाद भी पूरा भुगतान नहीं मिला। मजदूरों के मुताबिक कुल 1306 हाजिरी लगी, जिसमें बेलदार की मजदूरी 600 और रेजा की 550 रुपए तय थी। कुल राशि 7,54,550 रुपए बनती है। ठेकेदार हरीश खन्ना पर केवल 2 लाख रुपए देने और 5,54,550 रुपए बकाया रखने का आरोप है। मजदूरों ने धमकी और टाल मटोल का भी आरोप लगाया है। कहाँ से आए हो? एमपी मध्य प्रदेश का हूँ सर, रहने वाला, और बिल्हा में काम किया। हरीश खन्ना मेरे को ठेकेदार यहाँ लेके आया। आज से कल पेमेंट के लिए कर रहा है। 40 आदमी हैं हम लोग। एमपी में कहाँ से? कटनी, उमरिया जिला जी। कितना पैसा दूंगा करके लाया था? ये 600 रुपए हम लोगों को बेलदारों को और 550 रुपए कुलियों को। अच्छा जी सर। कितना दिन हो गया काम करते? 1.5 माह हो गया सर। 1 रुपए नहीं दिए? एक ने खाली खर्चा दिया 2 लाख दिया है और बाकी ने दिया 5,54,000 रुपए हमारा बकाया राशि है, जिसमें आज से कल किया जा रहा है। पैसा भुगतान हमारा नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार बोलता है आज नहीं कल दूंगा, ऐसे करके 2 माह हो गया, नहीं दे रहा सर पैसा। कौन सा काम कराया? कंस्ट्रक्शन का कि रेलवे का। रेलवे में क्या काम? वो लाइन बिछाए हम लोग, स्लीपर की गिट्टी डाले, यही की स्लीपर बिछाने काम जी। कहाँ ठेकेदार रहने वाला? यूपी का सर। नाम? हरीश खन्ना। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छू लो आसमान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अरुण पटनायक, एएसपी राम गोपाल करियारे और मोटिवेटर जाकिर हुसैन ने शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास का महत्व बताया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है और हर बच्चा मेहनत से सफलता पा सकता है। आयोजन अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज पाशा ने बच्चों को बड़े सपने देखने का संदेश दिया। कार्यक्रम को शहर में ऐतिहासिक पहल बताया गया। सर आज जो है ये छू लो आसमां नाम का एक कार्यक्रम जो है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा बिलासपुर के जानिब से यहाँ हॉल में रखा गया, और इस हॉल के अंदर में रखने का एक ये रहा कि जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, वो समाज से परे, उन बच्चों के लिए एक नई पहल करने के उद्देश्य से ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जहां बच्चों के लिए समय आ गया है परीक्षा का। कम समय में परीक्षा की अच्छी तैयारी कैसे करें और परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद में अपने भविष्य को कैसे निखारें, अपने करियर का पाथ कैसे चूज करें, उसकी प्लानिंग कैसे करें, क्या तैयारी करनी है, इस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। देखिए, आज मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जो छू लो आसमान प्रोग्राम रखा गया, उसका नाम ही इतना बढ़िया है कि छू लो आसमान। और एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम इधर उधर के बहुत सारे चीज़ों में स्पेंड करने के बजाय सबसे पहले एजुकेशन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। खुद मैंने अपने पिताजी को 8 साल की उम्र में खो दिया, पर एजुकेशन के कारण ही आज मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, इंजीनियर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, पॉलिटिशियन हूँ। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाबा साहब भी बोल के गए कि शेरनी का वो दूध है एजुकेशन, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और ये बहुत अच्छा प्रयास है। आई विश ऑल द बेस्ट लक टू द मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम महापौर पूजा विधानी की अध्यक्षता और विधायक अमर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़ी लोक एवं आदिवासी नृत्य आकर्षण रहे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मोनिका लहरे और स्वाति देवांगन को मिला। खेल व शैक्षणिक उपलब्धियों पर छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।